इस गाड़ी की कीमत 90 लाख है। हकीकत में इसकी रजिस्ट्रेशन जो है वो 3,07,000 समथिंग है। ये फुली इलेक्ट्रिक गाड़ी है। लेकिन दूसरी जानब लोगों को एक और भी ख्याल रखना पड़ेगा। पेट्रोल से तो जान छूट गई, लेकिन जब इस गाड़ी की बैटरी की तब्दीली का वक्त आएगा, आज मैं ये इंकशाफ कर रहा हूँ, इस गाड़ी की सिर्फ बैटरी की कीमत 40 लाख रुपया है। 10 से 15 लाख इसकी मोटर की कीमत है जो इस गाड़ी को चलाती है। कुछ कंपनियां ये बता रही हैं कि ये जीरो मेंटेनेंस है। हरगिज नहीं, ये गलत फहमी लोग अपने जहन से निकाल दें। ये BYD है, इसकी एक एक चीज इतनी महंगी है कि आपकी सोच है इन गाड़ियों की मॉडिफिकेशन के बारे कोई सोचे भी ना। ये फुली कंप्यूटराइज गाड़ी है। अगर किसी ने इसकी मॉडिफिकेशन की कोशिश भी की तो वो बहुत बड़ा नुकसान उठाएगा। कंपनी किसी किस्म की वारंटी नहीं देगी। इसका एक फीचर बताऊं कि इसके अंदर 8 GB का एक कार्ड लगा हुआ है। ये 24 घंटे चारों तरफ रिकॉर्डिंग करती है। 365 कैमरा इसका 24 घंटे 5-5 मिनट के क्लिप भी बना सकता है। 3-3 के भी हैं, 2-2 मिनट के भी हैं। घंटे के चार्ज में कितने किलोमीटर करती है? कंपनी ने 2 चार्जर दिए हुए हैं, एक ट्रैवल चार्जर है और एक परमानेंट चार्जर है। वो तकरीबन 7 घंटे में ये गाड़ी फुल चार्ज कर देता है। अगर जीरो हो तो तकरीबन 50 यूनिट बिजली के लेती है फुली चार्ज में। कितने किलोवाट का अगर सोलर सिस्टम घर पे हो तो ये चार्ज हो जाएगी? 7 किलोवाट कम से कम, उससे ऊपर जितना भी हो। तकरीबन 3000 में ये 0 से 100 तक चार्ज हो जाता। BYD लेने वाले भी ये सोच लें कि ये सिटी की गाड़ी है। ये गाड़ी 100% वॉइस कमांड है। एक एक चीज वॉइस कमांड से कर सकते हैं। प्लीज ओपन द सनरूफ। सनरूफ जो है आपके सामने ओपन हो गई है। 35 रुपए पर किलोमीटर खर्चा है इस गाड़ी का। मैं चाहता था मैं इनकी कंपनी से ऑफिशियली इनका वर्जन लूं कि आप जरा ये बताइए, गाड़ी की बैटरी है ऑटो, इसकी कीमत क्या है? दे आर नॉट रेडी टू टेल एनीबॉडी। BYD मुझसे बात करेगा तो मैं उनको पूरा रिकॉर्ड दिखाऊंगा। देखिए, इसमें सिर्फ चारों कैमरे ही नहीं, आप हर तरफ से चेक कर सकते हैं। ये नाज़रीन इस वक्त देखिए जो गाड़ी है काफी क्लोज खड़ी है और ये अलार्म बजाया जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम आपके लिए एक गाड़ी का रिव्यू लेके आए हैं जिस गाड़ी ने UAE और सऊदी अरब में झंडे गाड़ने के बाद अब वो गाड़ी पाकिस्तान में भी आ चुकी है। ये गाड़ी है BYD Atto 3 जो कि पाकिस्तान में फुली इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी है और ये गाड़ी है हमारे सीनियर जर्नलिस्ट नसीर वागा साहब की। नसीर वागा साहब 3 दहाइयों से सहाफ़त में, शोबा सहाफ़त से मुंसलिक हैं। उनसे पूछते हैं कि ये गाड़ी उन्होंने कितने की ख़रीदी है और इस गाड़ी में ऐसी क्या ख़ास बात है कि ये इतनी मशहूर और इतनी पॉपुलर गाड़ी हो गई। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, अल्लाह का शुक्र। सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत शुक्रिया। आपने ये गाड़ी ख़रीदी है। जी जी। वागा साहब बताइएगा कि ये गाड़ी आपने कितने की ख़रीदी है और ये फुली ऑटोमेटिक गाड़ी है, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी है? हाँ, देखिए, अब मोस्टली गाड़ियाँ ज़ाहिर है तो ऑटोमेटिक ही रही हैं और इस गाड़ी की कीमत इस वक्त 90 लाख है, यानी 90 लाख से 10,000 रुपया कम है जो इसकी इनवॉइस है। और इसकी रजिस्ट्रेशन जो है वो लाहौर की, मैं पंजाब की बात कर रहा हूँ, वो 3,07,500 रुपये है। आपके इस रिव्यू में लोगों को ये इन्फॉर्मेशन भी जानी चाहिए कि गाड़ी की रजिस्ट्रेशन कितनी है। आजकल ऑटो 3 BYD की रजिस्ट्रेशन के बारे में बहुत मसाइल खड़े हुए हैं कि कुछ लोग हैं जो 4.5 लाख रुपया भी अदा कर रहे हैं। मैं लाहौर की बात कर रहा हूँ, लेकिन हकीकत में इसकी रजिस्ट्रेशन जो है वो 3,07,000 समथिंग है, इसके बराबर है। गाड़ी की कीमत मैंने आपको बता दी है। ये फुली इलेक्ट्रिक गाड़ी है। वागा साहब, ये फुली इलेक्ट्रिक गाड़ी है। अब ये कहना गलत नहीं होगा कि महंगे पेट्रोल और डीजल से लोगों की जान छूट गई है। अगर वो अपनी जान छुड़वाना चाहते हैं तो BYD खरीद लें। लेकिन दूसरी जानब लोगों को एक और भी ख्याल रखना पड़ेगा। पेट्रोल से तो जान छूट गई, लेकिन जब इस गाड़ी की बैटरी की तब्दीली का वक्त आएगा तो तब बहुत कम लोगों को पता है। और आज मैं ये इंकशाफ कर रहा हूँ सब लोगों के सामने कि इस गाड़ी की सिर्फ बैटरी की कीमत 35 से 40 लाख रुपया है। एक पूरी गाड़ी जितनी इसकी सिर्फ बैटरी की कीमत है और तकरीबन 10 से 15 लाख इसकी मोटर की कीमत है जो इस गाड़ी को चलाती है। ये बात मेरा ख्याल है
आज शायद पहली दफ़ा मीडिया पे जो है वो सामने आ रही है कि इस गाड़ी की बैटरी की कितनी कीमत है। मैं जो गाड़ी भी लेता हूँ ना, मैं असल में उसकी बड़ी रिसर्च करता हूँ, ये मेरी आदत है कि इसके ब्रेक शू कितने के होंगे, इसकी मेंटेनेंस कितनी की होगी, इसमें और चीज़ें कैसे लगेंगी। कुछ लोगों के ज़हन में ये है और कुछ कंपनियां ये बता रही हैं कि जी ये ज़ीरो मेंटेनेंस है। हरगिज़ नहीं, ये गलतफ़हमी लोग अपने ज़हन से निकाल दें कि इलेक्ट्रिक गाड़ियां जो हैं उनकी मेंटेनेंस नहीं होती। इनके अंदर कई किस्म के ब्रेक ऑयल हैं, क्लच ऑयल हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इनके अंदर चेंज होती हैं। फिर इसका जो ब्रेक शूज़ हैं, ज़ाहिर है ये BYD है, इसकी एक एक चीज़ इतनी महंगी है कि आपकी सोच है, मैंने ये आम गाड़ी नहीं है। वागा साहब ज़रा हमें अपनी आलीशान गाड़ी की ज़रा सैर भी तो करवाएं ताकि अंदर से भी हम दिखा सकें कि ये गाड़ी कैसी है। वागा साहब ये तो पूरा जहाज ही है, मेरा मतलब है कि ये बड़ी इतना खूबसूरत इसका इंटीरियर और है। बड़ी जदीद तरीन गाड़ी है। आप इसका ये LCD देखें। अब वागा साहब मुझे ये बताइएगा कि ये इसके क्या क्या मॉडिफिकेशन भी आपने करवाई हुई है, इसके फीचर्स क्या हैं? पहले तो मुझे यहाँ से शुरू करें ना आप इसके इंटीरियर। एक बात तो मैं बता दूं कि इन गाड़ियों की मॉडिफिकेशन के बारे कोई सोचे भी ना ही कोई सोच सकता है। ये फुली कंप्यूटराइज्ड गाड़ी है। अगर किसी ने इसकी मॉडिफिकेशन की कोशिश भी की तो वो बहुत बड़ा नुकसान उठाएगा। कंपनी किसी किस्म की वारंटी नहीं देगी। अगर आपने इसकी कोई एक तार भी काट दी या आपने इसके कंप्यूटर को, इसके सिस्टम को छेड़ने की कोशिश की, कोई इसमें नई चीज़ डलवाने की कोशिश की, तो कंपनी इसकी वारंटी नहीं लेगी। यहाँ एक बड़ी अहम बात बताने लगा हूँ। बहुत सारे लोग जो हैं वो पहले गाड़ियों के अंदर वीडियो, गाड़ी चलती हुई वीडियो ऑन कर लेते थे, लेकिन जो दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उन्होंने इस चीज़ की रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है कि जब गाड़ी चल रही हो तो उस पे किसी सूरत भी वीडियो ना चले। कोई आवाज़ तो हो सकती है, ऑडियो तो चल सकता है, वीडियो नहीं चलेगी। लिहाजा मैं BYD के बारे ख़ास तौर पर बता रहा हूँ कि कोई शख्स ये कोशिश भी ना करे कि इतनी बड़ी स्क्रीन के ऊपर मैं कोई वीडियो चला लूँगा, ये बहुत बड़ी उसकी गलत हो। नॉट पॉसिबल। खड़ी गाड़ी पे तो वो चल सकती है। एक मैं इसका एक फ़ीचर बताऊं कि इसके अंदर 8 GB का एक कार्ड लगा हुआ है जो कंपनी ने लगा के भेजा हुआ है और ये 24 घंटे चारों तरफ रिकॉर्डिंग करती है। अच्छा जी, 24 घंटे उसके अंदर। जी 100%। अल्लाह ना करे कोई एक्सीडेंट हो जाता है, आपको उसकी फुटेज चाहिए कि ये एक्सीडेंट कैसे हुआ है, गलती किसकी है, तो आपको ये गाड़ी फौरी तौर पे आपकी वो फुटेज दे देगी कि ये गाड़ी कैसे, कोई और कैसे टकराई, ये नुकसान कैसे हुआ। ये एक बहुत बड़ा फीचर है कि 24 घंटे इसकी जो रिकॉर्डिंग है वो ऑन रहती है और चारों तरफ रहती है, सिर्फ ये नहीं फ्रंट से या साइड से। 365 कैमरा इसका 24 घंटे, 5-5 मिनट के क्लिप भी बना सकता है, 3-3 के भी हैं, 2-2 मिनट के भी हैं, ये आपकी मर्जी है। ये बड़ी ही जदीद तरीन गाड़ी है। इसमें जितने मैक्सिमम कोई फीचर्स आ सकते थे वो फीचर्स BYD ने देने की पूरी कोशिश। देखिए, बिल्ट इन साउंड सिस्टम बहुत कमाल का है। इसमें स्पीकर्स की काफ़ी तादाद है, तकरीबन 8 से 10 स्पीकर उन्होंने लगाए हुए हैं इसमें, और बड़ी ही आला क्वालिटी की गाड़ी है। मतलब कहीं से भी कोई कमी नहीं गाड़ी में उन्होंने आने दी। और इसके अलावा जो इसके फ़ीचर्स हैं वो लातादाद फ़ीचर्स हैं। आप मेरा ख़्याल में 1 घंटे की भी रिकॉर्डिंग करेंगे तो वो भी कम होगी फ़ीचर्स के हवाले से। अच्छा वागा साहब आपने ये कहा कि ये फुल्ली सिक्योर है, चारों तरफ से ये कवर कर रही है गाड़ी। कैमरे में देख रहा हूँ, कैमरे कहाँ लगे हुए हैं? एक तो फ्रंट पे लगा हो सकता है, बैक पे लगा हो सकता है, बाकी कहाँ पे लगे हुए हैं? 360 कैमराज हैं इसके। ये जो साइड मिरर्स हैं यहाँ लगे हुए हैं, बैक पे लगा हुआ है, फ्रंट पे लगा हुआ है। फिर ये सारे कैमरे आपस में इंटीग्रेटेड होते हैं जिसकी वजह से आपको ये सारी रिकॉर्डिंग मिलती है। ये 360 कैमराज हैं, ये कोई आम कैमरे नहीं है। आप मुझे बताएं कि ये चार्ज 1 किलोमीटर में 1 घंटे के चार्ज में कितने किलोमीटर करती है, और आप ये भी बता दें कि ये आपको बिजली की क्या कॉस्ट आती है आपको जब चार्ज आप करते हैं? अच्छा देखें, चूँकि
इसकी चार्जिंग का टाइम एक अलहदा फैक्टर है। बात ये है कि इसके साथ कंपनी ने 2 चार्जर दिए हुए हैं, एक ट्रैवल चार्जर है और एक परमानेंट चार्जर है जो हमने अपने गैरेज में लगाया हुआ है। अच्छा, वो 7 किलोवाट का है, वो तकरीबन 7 घंटे में ये गाड़ी फुल चार्ज कर देता है। अगर ज़ीरो हो तो, ज़ीरो तो कभी होती ही नहीं है, क्योंकि अब ज़ीरो हो जाएगी तो फिर तो गाड़ी रास्ते में वैसे ही रास्ते में रुक जाएगी सड़क पे, फिर आप कहाँ से तारें लाएंगे, फिर कैसे इसको चार्ज करेंगे। लिहाजा बैटरी कुछ रहती होती है तो बार बार बैटरी लोग चार्ज करते रहते हैं। अच्छा, ये तकरीबन 50 यूनिट बिजली के लेती है फुली चार्ज में, 0 से 100% चार्जिंग तक इस पे 50 यूनिट बिजली खर्च आती है। और आप देख लें, अगर 60 रुपए का भी एवरेज यूनिट हम लगाएं, फिलहाल आप सोलर को भूल जाएं। देखिए, सोलर एक अलहदा ऑप्शन है जो कम लोगों के पास है। कितने किलोवाट का अगर सोलर सिस्टम घर पे हो तो ये चार्ज हो जाएगी? बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए, 5 किलोवाट के सिस्टम पे ये नहीं होगी, चूंकि 7 किलोवाट का तो इसका चार्जर है ना, वो 7 किलोवाट कम से कम और उससे ऊपर जितना भी हो। लिहाजा जो एक मैं समझता हूँ कि अगर आपने सोलर पे चार्ज करनी है तो आपका इन्वर्टर 10 किलोवाट वाला होगा तो ये गाड़ी सोलर पे चार्ज होगी, अदरवाइज फिर आपको बिजली पे करनी पड़ेगी। अगर हम 60 रुपए का यूनिट लगाते हैं तो तकरीबन 3000 में ये 0 से 100 तक चार्ज हो जाती है, एक चार्ज। अब सवाल ये पैदा होता है कि एक चार्ज में ये गाड़ी ट्रैवल कितना करती है। ये मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि अगर मैंने कल रात इस्लामाबाद निकलना है तो मुझे कितनी दफ़ा ये गाड़ी चार्ज करनी पड़ेगी? ज़बरदस्त सवाल है। ये बात आप जहन में रख लें और BYD लेने वाले भी ये सोच लें कि ये सिटी की गाड़ी है, ठीक है। ये इस्लामाबाद जाने वाली अभी गाड़ी नहीं है, जब तक रास्ते में 2-4 जगहों पे इसके चार्जर नहीं लगते, जो कमर्शियल चार्जर हैं उन पे। अब अभी इस वक्त मोटरवे पे 1 या 2 चार्जर सिर्फ लगे हुए हैं, वहाँ रश भी होता है। हाँ, अलबत्ता वहाँ ये 40 से 45 मिनट में ये गाड़ी फुली चार्ज हो जाती है अगर ज़ीरो पे आ जाए तो, लेकिन ज़ीरो पे तो नहीं आती। यहाँ से अगर आप सेंटर वाली जगह जहाँ पे लगा हुआ है भेरा में, वहाँ पे जाएंगे तो आपके पास तकरीबन 30 किलोमीटर अभी रहता होगा तो आप वहाँ पहुँच जाएंगे। अच्छा, अब इस्लामाबाद यहाँ तो जाएंगे, फिर आपको इस्लामाबाद सिटी में जाके ढूंढना पड़ेगा चार्जर। इलेक्ट्रिक गाड़ियों की कामयाबी की सिर्फ एक निशानी और यकीन दहानी मैं तब करवा सकूंगा जब जितने पेट्रोल पंप हैं कम से कम उनमें से 50% पेट्रोल पंप्स पे इलेक्ट्रिक चार्जर जो कमर्शियल हैं वो लगे होंगे, तो फिर इन गाड़ियों की कोई वर्थ बनेगी। इसके अंदर और क्या क्या स्पेक्स हैं? मतलब कि जैसे GWM है, उसमें हम वॉइस कमांड देते हैं, सनरूफ, कुछ इसको आप वॉइस कमांड अगर दें तो ये आपका शीशे वगैरह या सनरूफ वगैरह खोलेगी? जी, एवरीथिंग। ये जरा हमें करके तो दिखाएं। हाँ, देखें, ये गाड़ी 100% वॉइस कमांड है और मुकम्मल तौर पे आप इसकी एक एक चीज़ वॉइस कमांड से कर सकते हैं। मैं आपको करके दिखाता हूँ। हाय BYD, प्लीज ओपन द सनरूफ। ये नाज़रीन, ये वॉइस कमांड दिया गया है और सनरूफ जो है आपके सामने ओपन हो गई है बगैर किसी बटन दबाए। कोई सिर्फ वॉइस कमांड दिया गया और सनरूफ जो है ओपन हो गई है। वागा साहब, हाय BYD, प्लीज क्लोज द सनरूफ। तरक्कियां, वागा साहब, पाकिस्तान भी तरक्कियां कर रहा है, इसका मतलब है। देखें, इसी तरह वॉइस कमांड के साथ आप एयर कंडीशनर को कूल कर सकते हैं, उसका टेम्परेचर अप डाउन कर सकते हैं, आप उसका फ़ैन अप कर सकते हैं आगे पीछे, और बहुत सारी चीज़ें जो हैं ये तकरीबन पूरी गाड़ी वॉइस कमांड से चल सकती है। वागा साहब, ये AI फीचर्ड गाड़ी है? नहीं, हम इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं कह सकते, ये कंप्यूटर के ज़रिए ज़रूर चलती है, बट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो बिल्कुल एक चीज़ ही डिफरेंट है ना। वागा साहब, मुझे ये बताएं, आपकी सेफ्टी कितनी है इस गाड़ी के अंदर बैठे हुए? अगर आप ये गाड़ी चला रहे हैं
जी। आपको कोई फ़ोन कॉल आ जाती है, आपका ध्यान भट जाता है, अचानक से पाकिस्तान है, अचानक से सामने बाइक आ जाती है, तो ये क्या ऑटो ब्रेक लगाएगी? ये बहुत बहुत तेजी से इमीडिएट इसका रिस्पॉन्स होगा। अगर आपने इसका अगला सेंसर ऑन किया हुआ है तो ये गाड़ी खुद ब खुद ब्रेक लगा देगी। अगर आपने कोई फ़ोन सुनना है, बात करनी है, तो आपके पास एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले मौजूद हैं इसके अंदर। आप बस फ़ोन यहाँ रखेंगे, ऑटोमेटिकली वो इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। आप इसको जोन सी कमांड देंगे कि मैंने फ़लाँ बंदे से बात करनी है, आपका ये सिस्टम उस बंदे को फ़ोन में ला देगा। अगर कोई फ़ोन आ रहा है तो आपने सिर्फ यहाँ से टच करना है उसको, तो आप उससे सारे रास्ते बातें करते जाएं। मैं ये देख रहा हूँ कि आपने गाड़ी के अंदर आमतौर पे, अमूमी तौर पे गाड़ियों के अंदर चार्जिंग पोर्ट्स वगैरह होते हैं, आपने गाड़ी के अंदर कोई चार्जिंग पोर्ट नहीं रखा हुआ। बताइएगा कि चार्ज कहाँ से हो गया आपका ये मोबाइल? देखिए, ये कॉर्डलेस, ये वायरलेस चार्जर है। ये वायरलेस चार्जर जो है, ये बस आप यहाँ रखें और आपका फ़ोन जो है वो खुद ब खुद चार्ज होना शुरू हो जाएगा, और जब फुल चार्ज होगा तो वो चार्जिंग बंद हो जाएगी। लेकिन यहाँ एक अच्छी बात ये है कि यहाँ पे फास्ट चार्जर है, स्लो चार्जर नहीं है, मतलब बड़ी अच्छी स्पीड पे चार्जिंग होती है फ़ोन की। जी नाज़रीन, इस वक्त हम ज़रा इसकी राइड लेने जा रहे हैं बाहर, ताकि हमें पता चल सके कि ये क्या गाड़ी चलने में, ये गाड़ी कैसी है, कंफर्टेबल है, कैसी ये गाड़ी है। चलें वाला साहब। ये हमने सीट बेल्ट नहीं लगाया हुआ था नाज़रीन, तो हमें सीट बेल्ट का हुक्म हो गया है गाड़ी की तरफ से कि सीट बेल्ट लगा लें। वाला साहब, ये बड़ी अच्छी एक चीज़ है कि सीट बेल्ट बहुत ज़रूरी है ऐसी गाड़ियों के अंदर। देखिए, बात ये है कि इस गाड़ी में पिछले जो मुसाफिर है उसके लिए भी सीट बेल्ट लगानी ज़रूरी है। आम तौर पे दूसरी गाड़ियों में सिर्फ अगले 2 लोगों के लिए सीट बेल्ट ज़रूरी होती थी, लेकिन BYD ने ये नया फ़ीचर मुतारिफ़ करवाया है कि अब पिछले जो साहब बैठे होंगे उनके लिए भी सीट बेल्ट लगाना ज़रूरी होगा। राइड लेने का मकसद ये भी था कि आपसे ये एलईडी के बारे में जाना जाए। वो 2 एलईडीज लगी हुई हैं, जी। ये फंक्शन कैसे करती हैं और इतनी बड़ी का मकसद क्या है? देखिए, एक तो इस वक्त ये एंड्रॉयड ऑटो के साथ कनेक्टेड है, मेरे मोबाइल फ़ोन के साथ। ओके, दूसरा मैं आपको बताऊं कि इसके अंदर टायर प्रेशर मॉनिटर लगा हुआ है कि आपके चारों टायरों में इस वक्त कितनी कितनी हवा है। जो BYD कंपनी है उसने 36 PSI इसका स्टैंडर्ड दिया हुआ है चारों टायरों का, कि इतनी हवा रखनी आपने। एक तो वो ये बताता है, ठीक है। दूसरा, ये आप निशान देख रहे हैं, किसका है भला ये वाला निशान? ब्लूटूथ का, वो करेगी। तीसरी, ये देखें, जब ये मेरे सारे कॉन्टैक्ट्स बता रही है, ठीक है। फिर मैं वापस चला जाऊंगा, फिर ये क्या करेगी, ये मैंने रीसेंट कहाँ कहाँ फ़ोन किए हैं, अच्छा। ये वो भी ये बता रही है, ठीक है। अच्छा, अभी मतलब कि आपके मोबाइल के साथ अटैच है, ये समझ लें कि आपका मोबाइल ही है। यस, आप ये देखें कि ये एक किस्म का मोबाइल है जो सारा कुछ, इसमें कॉन्टैक्ट्स भी हैं, रीसेंट कॉन्टैक्ट्स भी हैं। अगर मैं इसमें म्यूज़िक चलाना चाहता हूँ तो वो मैं यहाँ से भी चला सकता हूँ और यहाँ से भी चला सकता हूँ। इसके ज़रिए हम कोई भी लोकेशन भी निकाल सकते हैं। अगर हमने कहीं जाना है तो वो भी ये हमें बताएगा। यहाँ से लोकेशन इस एलसीडी के अंदर बिल्ट इन है? नहीं, मैप वो बिल्ट इन? नहीं। देखिए, वो बिल्ट इन तब हो सकता है, वो चल सकता है जब आप इसको इंटरनेट से कनेक्ट करेंगे। एयर बैग्स इसमें कितने हैं? देखिए, तकरीबन इसमें ना 8 एयर बैग्स हैं जो मैंने इसमें पढ़ा है, और सेफ्टी एक्सट्रीम की है गाड़ी की, कोई कमी नहीं है किसी भी किस्म की। 100% सिक्योर गाड़ी है इस हवाले से। ये देखिए, अभी जैसे ही कोई शख्स यहाँ गुजरा है तो फ़ौरन कैमरे भी ऑन हो गए हैं, और साथ ही उसने एक बेल अलार्म बजाया है कि जी बी केयरफुल। कोई शख्स बहुत ही ज़्यादा करीब से गाड़ी से गुजरा है, कोई शख्स या कोई मोटर बाइक या कोई इस तरह की। अच्छा, देखिए, आजकल जितनी गाड़ियाँ आ रही हैं, नॉट ओनली BYD, बाकी गाड़ियाँ भी जो हैं, जो तकरीबन आप समझ रहे हैं कोई 2020 के बाद आई हैं गाड़ियाँ, इन गाड़ियों को नॉर्मली किसी भी हालत में कंपनी के अलावा मेंटेन कराने का असूलन तो सोचना भी नहीं चाहिए। और ख़ास तौर पे मैं बात कर रहा हूँ इलेक्ट्रिक गाड़ी की, स्पेशली इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बाहर किसी आम वर्कशॉप पे जाके खुलवाना में वो कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये सारी कंप्यूटराइज है। जो इसकी असल कंपनी है ना, वही इसको ठीक करेगी और वहाँ इनको मेंटेनेंस के लिए ले जाना चाहिए। ये चारों कैमरे इस वक्त ऑन है वागा साहब? देखिए, इसमें सिर्फ चारों कैमरे ही नहीं,
आप हर तरफ से चेक कर सकते हैं। ये नाज़रीन इस ये वक्त देखिए जो गाड़ी है काफी क्लोज खड़ी है और ये अलार्म बजाए जा रहा है। बजा रही है कि आप बहुत क्लोज हैं किसी दूसरी गाड़ी के। जैसे वो गाड़ी आगे होगी ये अलार्म जो है ये खुद ब खुद बंद हो जाएगा। ये देखिए ये दोनों साइडों का उसने व्यू आपको दिखा दिया। ये दरमियान में गाड़ी खड़ी हुई है। हाँ ये देखिए वो बता रहा है कि आप बहुत ज्यादा करीब हैं ये गाड़ी के, ठीक है। और ये देखें ये इसका वर्चुअल गाड़ी है इसके अंदर, और ये पार्किंग सेंसर्स हैं। ये देखें जो आप देखना चाह रहे थे, ये है वो चीज़ कि आपको चारों तरफ से गाड़ी जो है वो देखें, वो जैसे गाड़ी थोड़ी सी आगे हुई है तो उसका वो अलार्म बंद हो गया। ये मैं आपको बिल्कुल जो टेक्निकली बात सही बता रहा हूँ। इनके अंदर जो ब्रेक्स लगती हैं ना वो उस स्टैंडर्ड के मुताबिक लगती हैं कि पिछला अपना पूरा, ये जैसे हम एक गाड़ी में जा रहे हैं, हमारे आगे एक गाड़ी जा रही है वाइट कलर की सुजुकी। अब मैं अगर इससे इतना फासला कम रखूँगा और अगर उसको ब्रेक लगानी पड़े, मेरी गाड़ी की ब्रेक लगे, तो फिर मैंने अगर फासला ही नहीं दिया हुआ तो ये तो गाड़ी फिर उसमें लग जाएगी। लिहाजा अगली गाड़ी से हमेशा फासला रख के गाड़ी चलाना। ये देखें ये गाड़ी हमें कितनी ज़बरदस्त, और ये देखें आपको ये पता चलेगा। मैं अपनी गाड़ी को पूरी तरह घुमा सकता हूँ। ये देखें अब आपको पता चलेगा कि हम कहाँ जा रहे हैं और कैसे जा रहे हैं। अब मैं यकीन करें कि इस वक्त मैं इतना 100% इन कैमरा से सिक्योर हूँ कि ये आप खुद देख लें कि मेरे दाएं बाएं हर चीज़ का मुझे पता चल रहा है। हाँ, और लेन असिस्ट है कि अगर आप लेन से निकल रहे हैं तो ये गाड़ी फौरन इसका जो स्टीयरिंग है ना वो ट्रेम्बलिंग शुरू कर देगा और आपको बताएगा कि आप अपनी लेन से निकल रहे हैं। हाँ, अगर आप इंडिकेटर दे के लेन से निकलेंगे तो फिर वो वार्न नहीं करेगी, क्योंकि उसका मतलब तो है कि आपने टर्न लेना। तो ये जो चीज़ें हैं ये इस गाड़ी में बहुत ज़्यादा उन्होंने सेंसिटिव बनाई हुई हैं। इसकी तो बैटरी जो है वो 40 लाख रुपए की आपने बैटरी बता दी है। 45 लाख नहीं, ये भी आपने 40 लाख से 45 लाख रुपए की ये बैटरी मिलेगी। अगर ये रिप्लेस करानी पड़ी तो वैसे तो उन्होंने 1,60,000 किलोमीटर तक वारंटी दी हुई है। ये भी साथ आपने बता दिया है कि ये पेट्रोल से ज्यादा महंगी मेरी कैलकुलेशन के मुताबिक इस तरह पड़ती है कि अगर आप 40 लाख को 1,60,000 पे तकसीम कर दें तो यकीनी तौर पर वो 25 रुपए पर किलोमीटर। इस गाड़ी की बैटरी की डेप्रिसिएशन फी किलोमीटर 25 रुपए है। इनकी वारंटी के मुताबिक मैं बात कर रहा हूँ। अब जब कंपनी हमें ये कहती है नहीं ये तो हमने 1,60,000 तो आपको वैसे वारंटी दी हुई है, लेकिन हकीकत में तो जी ये तो 10 लाख किलोमीटर चलती है, तो मैंने कहा जी फिर चलें 5 लाख ही वारंटी दे दें। भाई वारंटी आप देते हैं 1,60,000 और आप कहते हैं कि जी ये 10 भी चलेगी, 8 भी चल सकती है और इसकी तो बहुत ज़्यादा लाइफ है और हमारी तो बैटरी बड़ी दुनिया में मानी जाती है। बिल्कुल मैं मानता हूँ ये बात दुरुस्त होगी, लेकिन ये अलार्मिंग बात और कैलकुलेट कर लें इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ रखने वाले, मैं BYD ऑटो के बारे बात कर रहा हूँ कि 1 किलोमीटर के पीछे 25 रुपए की डेप्रिसिएशन है वारंटी के मुताबिक। कोई शख्स ये खुशफहमी ना रखे दिल में और ये मत सोचे कि ये शायद गाड़ी सिर्फ बिजली पे चलती है। नो, सिर्फ बिजली पे नहीं, बिजली तो एक अलहदा कंज्यूम होती है ना। जो मैं आपको एक और कैलकुलेशन बताता हूँ। आपको 10 रुपए पर किलोमीटर गाड़ी पड़ती है अगर आप अपने घर से ये चार्ज करें। 10 रुपए पर किलोमीटर खर्चा है इस गाड़ी का, लेकिन अगर आप इसमें बैटरी की डेप्रिसिएशन शामिल कर दें तो 35 रुपए पर किलोमीटर खर्चा है इस गाड़ी का। 35 रुपए पर किलोमीटर। ये तो फिर सफेद हाथी हो गया बागा साहब। साथ BYD वाले या तमाम इलेक्ट्रिक गाड़ियों वाले बैठ के मेरे साथ कर लें, मुनाजरा कर लें कि जी आप बताएं कि आप किस तरह कहते हैं कि ये गाड़ी पेट्रोल से महंगी पड़ती है। मैं आपको बता रहा हूँ 40 लाख की बैटरी, मुझे बताएं ना क्या 2 लाख की बैटरी है। वो तो बैटरी की कीमत ही नहीं बताते। आप मुझे को पूछ के दिखा दे। मैंने कितनी कोशिश की है और ये फिर मैंने नेट से सारी चीज़ें सर्च की हैं। मैं चाहता था कि मैं इनकी कंपनी से ऑफिशियली
इनका वर्जन लूं और इनसे पूछूं कि आप ज़रा ये बताइए कि ये जो गाड़ी की बैटरी है ऑटो 3 की, इसकी कीमत क्या है? दे आर नॉट रेडी टू टेल एनीबॉडी। मैं आपको ऑन द रिकॉर्ड बता रहा हूं, और अगर BYD मुझसे बात करेगा तो मैं उनको पूरा रिकॉर्ड दिखाऊंगा कि मैंने आपके कौन से वाले बंदे के साथ कितना राब्ता किया है, लेकिन आप लोगों ने उस बंदे को नहीं बताया। वो समझ लें मीडिया और BYD कंपनी के दरमियान एक ब्रिज है। तो मैंने उसी से पूछना था ना कि मुझे ये आपका रिव्यू जब लगेगा शायद आप तक ये इस तमाम सवालात का आपको जवाब मिल जाए। यकीनी तौर पे मैं आपको यकीन से कहता हूं कि इलेक्ट्रिक गाड़ियां इस्तेमाल करने वाले और इलेक्ट्रिक गाड़ियां बेचने वालों के लिए ये बड़ा एक तहलका खेज ये रिव्यू होगा, और ये इंटरव्यू और ये बातचीत मैं जहां मर्जी मेरे से मैं तो देखिए कैलकुलेटेड बात कर रहा हूं, मैथमेटिकली मेरे से बैठ के बात कर लें। वो कहते हैं जी हाँ, मुझे कहें कि जी नहीं जी आप बैटरी की कीमत गलत बता रहे हैं, तो फिर इसकी कीमत कम हो जाएगी। देखिए एक इस गाड़ी की जो खसूसियत अच्छी बात यह है कि इन्होंने सारे बटन यहाँ भी दिए हुए हैं और यहाँ फिजिकल बटन भी दिए हुए हैं। कुछ लोग ऐसे हैं देखिए जो फिजिकल बटन से ज़्यादा आसानी फील करते हैं, तो ये बड़ी ही एक अच्छी चीज़ है। देखें जो पॉजिटिव बातें हैं वो भी मैं बताना चाहता हूँ, और वो ये है कि इन्होंने सारा कुछ वहाँ ही नहीं दिया, यहाँ भी दिया हुआ। और फिर देखें यहाँ भी है, आपने अगर वॉल्यूम ऊपर नीचे करना है तो आप यहाँ से भी ऊपर नीचे कर सकते हैं वॉल्यूम, आप इधर से भी वॉल्यूम ऊपर, आप इसका जो आपका रेडियो के बैंड्स हैं वो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। जी तो नाज़रीन, ये थी BYD एटो 3 जिसका हमने आपको रिव्यू दिखाया, इसके ज़रा प्रोज एंड कॉन्स दिखाए। नसीर वागा साहब की गाड़ी है ये, और शानदार किस्म की गाड़ी है, बड़ी खूबसूरत गाड़ी है। इसके विजुअल्स आप देख सकते हैं। हमें दें इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।